वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है, हम भी इस वक्त बरेली में ही तशरीफ लाए हुए हैं। हमें फोन पर आवाज जरूर सुनवाइएगा। अल्लाह तुम्हारे नेक काम में कामयाबी दे। सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम गुलाम रसूल कश्मीर के रहने वाले हैं। यहाँ कश्मीर जिसको माने हुए लोगों ने जमीन पे जन्नत का नाम दिया, लेकिन पिछले 25 सालों में ये जन्नत धीरे धीरे दोजख सी बन गई। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सन 1990 के आसपास जब कश्मीर का टंटा शुरू हुआ, मीन्स टेररिज्म स्टार्ट हुआ, तब हम बिल्कुल बेकार थे। माफ कीजिएगा, हमने लफ्ज टंटा इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उर्दू जबान में बाहरी अल्फाज शामिल होने ही चाहिए। वैसे हम पूरी तरह से बेकार नहीं थे। अमृतसर और जालंधर में कोकीन, चरस और तमंचों का धंधा चलता था। छोटा मोटा कभी बंबई की पार्टी को 1-8 किलो चरस बेच दिया, या किसी गोरखपुरिया गैंग को 3-4 तमंचे। जब हमारे वतन कश्मीर में दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा, तो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भागने लगे। दहशत इतनी बढ़ गई कि पंडित लोग अपने भरे पूरे कारोबार, बंगले और जायदादों की परवाह किए बगैर अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल भागे। हम आदमी ज़हीन है, हमें लगा कि यही मौका है फायदा उठाने का। तो हमने अपने छोटे मोटे 2 नंबर के धंधों के लिए आना जाना बंद किया और श्रीनगर में ही पैर फंसा। तो श्रीनगर आए ही इसी नियत से थे कि कोई मोटा हाथ मारेंगे। श्रीनगर के आसपास के जिलों का दौरा किया, उन तमाम कोठियों, मकानों, दुकानों, कारखानों जिनको कश्मीरी पंडित छोड़कर भागे थे, उन सब की एक फहरिस्त बनाई। हालात को अच्छी तरह से जांचा और अपने नाम इन तमाम जायदादों के अलॉटमेंट्स का सिलसिला शुरू कर दिया। मस्का मौली जब आती ही थी, चिकनी चुपड़ी बातें थी। अफसरों के साथ याराना बैठा, किसी की मुट्ठी गर्म की, किसी को खाने की दावत दी तो किसी को नाच रंगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मौका छोड़ा नहीं। कोई दुकान मिली तो दुकान, कोई 2 मंजिला मकान मिला तो, यहां तक कि 2-3 कोठियां भी। काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। 5 बरस के अंदर हमने लाखों रुपया कमा लिया और उससे अपने कारोबार को और आगे बढ़ाया। कुछ ही दिनों में हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ था।
हमारे एसेट्स किसी राजनेता की तरह थोड़े ही वक्त में हजारों गुना बढ़ गए। हाँ, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है। अगर आप इन लीडरान के आज के एसेट्स का मुकाबला इनके 5 साल पुराने एसेट से करें तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बात पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया और इसी तरह हमारे बढ़ते हुए एसेट्स को भी माशाल्लाह किसी की नजर नहीं लगी और हमारा नाम श्रीनगर के रईसों में शामिल होने लगा। रहने के लिए बेहतरीन कोठी, नौकर चाकर, 3-4 कारें, कारखाने और दुकानें अलग, घर की अलमारियों में बेपनाह गांधी। माफ कीजिएगा, हमने लफ्ज गांधी इस्तेमाल किया, लेकिन आप समझ रहे हैं ना गांधी मतलब। ये सब कुछ था, लेकिन हमारे दिल का चैन न जाने का हो गया। तो कोकीन का धंधा करते हुए भी कभी कभी दिल पर बहुत सा महसूस होता था, लेकिन अब तो जैसे दिल रहा ही ना था। या फिर यूं कहिए कि बोझ इतना पड़ा कि दिल उसके नीचे दब गया। पर ये बोझ किस बात का था? हम आदमी ज़हीन है, जहन में कोई भी सवाल पैदा हो जाए तो हम उसका जवाब ढूंढ ही निकालते हैं ठंडे दिल से। हालांकि दिल का तो कुछ पता ही नहीं था। हमने गौर करना शुरू किया कि इस गड़बड़ घोटाले की वजह क्या है। औरत हो सकती है, ज्यादातर फसाद की जड़ औरत ही होती है। हमारी अपनी तो कोई थी नहीं, जो थी वो बरसों पहले अल्लाह ताला को प्यारी हो। दूसरों की औरतें मौजूद थी। मिसाल के तौर पर हमारे मैनेजर की, हमारी सेक्रेटरी। अपने को तो सारी जवान औरतें चलती है, बस वो व्हाट्सएप पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो औरत का तो सवाल ही उठ गया। और दौलत का पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बंदा ज्यादा लालची नहीं है। जो कुछ है उसी से सब्र संतोष है। लेकिन फिर ये दिल पे बोझ वाली बात क्यों पैदा हो गई थी? हम आदमी ज़हीन है, कोई भी मसला सामने आ जाए तो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पश्मीना के 3-3 फार्म चल रहे थे, 2-2 ट्रैवल एजेंसियां चल रही थी, जाफरान का काम भी जोरों पर था, रुपया अपने आप पैदा हो रहा था। हमने अलग थलग होकर सोचना शुरू किया और बहुत देर बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दिल की गड़बड़ सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह की हमारे ऊपर इतनी रहमत बरसाने के बाद भी हमने कोई ठोस नेक काम नहीं किया। अमृतसर और जालंधर में हमने 20 नेक काम किए थे। मिसाल के तौर पर जब हमारे दोस्त पांडू रंग को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद हो गई तो हमने उसकी रखेल को अपने घर रख लिया। पूरे 2 साल तक उसे धंधा करने से रोके रखा। ओ विनायक की बहन की टांग टूट गई तो हमने उसे नहीं करी। दरअसल रात को हमसे छत पर मिलने आए थे, ऊंची ही पहनकर आ गई, गिर पड़ी, लगभग 25,000 रुपये उसकी नई टांग पर उड़ गए। लेकिन श्रीनगर आकर इस रईसी जिंदगी को जीते हुए हमने कोई नेक काम नहीं किया और दिल की गड़बड़ की यही वजह थी, वरना बाकी तो सब ठीक ठाक था। हमने सोचा क्या करें, खैरात देने का ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब शहर में घूमे तो देखा कि लगभग हर आदमी ही भिखारी था, कोई भूखा कोई नंगा। अब किस किस का पेट भरे, किस किस का अंग ढके। फिर सोचा लंगर खोल दे, लेकिन लंगर खाने से भी क्या होगा, और फिर आलू और प्याज कहां से लाते।
ब्लैक मार्केट से खरीदने का ख्याल पैदा हुआ तो ये सवाल भी साथी पैदा हो गया कि एक तरफ गुनाह करके दूसरी तरफ नेक काम करने का मतलब ही क्या है। घंटों बैठ बैठ कर लोगों के दुख दर्द सुने, सच पूछिए तो हर शख्स ही दुखी था। वो भी जो दुकानों के थड़ों पर सोता है और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहता है। पैदल चलने वाले को ये दुख था कि उसके पास साइकिल नहीं है, साइकिल पर चलने वाले को ये दुख था कि उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल पर चलने वाले को ये दुख था कि उसके पास कार नहीं है, और कार में चलने वाले को ये दुख था कि उसके पास कार का लेटेस्ट मॉडल नहीं है। नहीं, हर आदमी की शिकायत अपनी अपनी जगह सही थी, हर आदमी की ख्वाहिश अपनी अपनी जगह माकूल थी। तब हमें खालिद की लिखी हुई गजल का एक शेर याद आया, किस किस की हाजत रवा करे कोई, किस किस की हाजत रवा करे कोई। माफ कीजिएगा, ये उसका दूसरा बंद है क्या हो सकता है कि पहले ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम किस किस की हाजत रवा करते जब 100 में से 100 ही हाजतमंद थे। नहीं, हमने तो ये भी सोचा कि खैरात देना कोई अच्छा काम नहीं है। नहीं, मुमकिन है आप हमसे इत्तेफाक कर रखते हो, लेकिन हमने कश्मीर के शरणार्थी कैंपों में जा जाकर हालात को अच्छी तरह से परखा तो मालूम हुआ कि खैरात ने बहुत सी शरणार्थियों को बिल्कुल निकम्मा बना दिया। दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं और फोकट की यानी कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग भला कश्मीर को मजबूत बनाने में क्या मदद दे सकते हैं। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भीख देना हरगिज हरगिज नेकी का काम नहीं है। लेकिन फिर नेकी के काम का और कौन सा रास्ता है। तो उधर अभी आई बाढ़ के रिलीफ कैंपों में धड़ाधड़ आदमी मर रहे थे, कभी हैजा फूका, कभी प्लेग, अस्पतालों में दिल धरने तक की जगह थी। बड़ा तरह करीब थी कि एक अस्पताल बनवा, मगर सोचने पर इरादा छोड़ दिया। यानी पूरी स्कीम तैयार कर चुके थे, इमारत के लिए टेंडर मंगवाते, टेंडर मरी जमा हो जाती, अपनी कंपनी खड़ी कर देते और टेंडर उसके नाम निकाल देते। ख्याल था कि 1 करोड़ रुपया इमारत पर खर्च करेंगे, जाहिर है 70 लाख रुपए में बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर देते और 30 लाख रुपए बचा लेते। और ये सारी स्कीम नदी की धरी रह गई। जब हमने ये सोचा कि अगर मरने वालों को बचा लिया गया तो ये जो फालतू की आबादी है वो कैसे कम होगी। हाँ, और किया जाए तो ये सारा लफड़ा ही फालतू की आबादी का है। नहीं, अब लोग बढ़ते जाएंगे तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि जमीन भी साथ साथ बढ़ती जाएगी, आसमान साथ साथ फैलता जाएगा, बारिश ज्यादा होगी, अनाज ज्यादा पैदा होगा। इसलिए हम नतीजे पर पहुंचे कि अस्पताल बनवाना कभी भी नेक काम नहीं हो सकता। फिर सोचा मस्जिद बनवा दें। तभी हमें अल्लाह बख्शे फैज साहब का एक शेर याद, नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाक बना, मस्जिद और तालाब बना। किस वक्त वो नाम की फिक्र है। वो जो नाम रोशन करने के लिए मंदिर और मस्जिद बनवाते हैं, नेकी का क्या काम करते हैं? हक। हमने कहा नहीं, ये मस्जिद बनवाने का ख्याल भी बिल्कुल गलत है। बहुत सी अलग अलग मस्जिदों का होना भी कौम के हक में फायदेमंद नहीं हो सकता, इसलिए कि कौम बढ़ सकती है।
थक हार कर हम हज की तैयारी कर ही रहे थे कि अल्लाह मियां ने हमें खुद ही एक रास्ता बता दिया। शहर में एक जलसा हुआ। जब खत्म हुआ तो लोगों में अफरा तफरी फैल गई। इतनी भगदड़ मची कि 30 लोग मर गए। मगर इस हादसे की खबर अगले रोज जब अखबार में छपी तो पता चला कि वो लोग मरे नहीं थे, बल्कि शहीद हुए थे। हमने सोचना शुरू किया। सोचने के अलावा कई मौलवियों से मिले तो पता चला कि जो लोग अचानक हादसों का शिकार होते हैं उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है, यानी कि वो रुतबा जिससे बड़ा कोई रुतबा ही नहीं। हमने सोचा कि अगर लोग मरने की जगह शहीद हुआ करें तो कितना अच्छा हो। वो जो आम मौत मरते हैं जाहिर उनकी मौत बिल्कुल बेकार ही जाती है। अगर वो शहीद होते हैं तो कुछ बात बनती है। इस बारीक बात पर और गौर करना शुरू किया। चारों तरफ जिधर देखो खस्ता हाल इंसान, चेहरे पीले, चिंता, फिक्र, दुख, रोजी के बोझ के तले पिसे हुए, धसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार रेलगाड़ी के कंडम माल की तरह, या किसी टूटे फूटे झोपड़े में पड़े, या बाजार में लावारिस जानवरों की तरह बेमतलब मुंह उठाए घूम रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं इसका कुछ भी पता नहीं। कोई महामारी फैली, हजारों मर गए, और कुछ नहीं तो भूख और प्यास से कूल कूल कर मरे। सर्दियों में अकड़ गए, गर्मियों में सूख गए। किसी की मौत पे किसी ने तो आंसू बहा दिए। बहुतों की मौत खुश ही रही। जिंदगी समझना आई ठीक है, उससे रस ना पाया ये भी ठीक है। वो किसका शेर है कि हाँ, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मतलब मरने के बाद भी जिंदगी ना सुधरी तो लानत ससुरी पर। तो उन्होंने सोचा क्यों ये बेचारे, ये किस्मत के मारे हुए, दर्द पे ठुकराए हुए इंसान जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए तरसते हैं, उस दुनिया में ऐसा रुतबा पाए कि वो जो यहाँ उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते वहां उनको देखें और रश करें। लेकिन उसकी एक सूरत थी कि ये लोग आप मौत ना करें बल्कि शहीद हो। अब सवाल था क्या ये लोग शहीद होने के लिए राजी होंगे? हमने सोचा क्यों नहीं होंगे। वो कौन सा मुसलमान है जिसमें शहीद होने का जोश ना हो। मुसलमानों की देखा देखी ही तो अब हिंदुओं और सिखों में रुतबा पैदा कर दिया गया। हमें सब चुनाव मिली। जब हमने एक निहायत ही मरियल से आदमी से पूछा, बाबा, ओ बाबा, क्या तुम शहीद होना चाहते हो? उसने जवाब दिया, नहीं। समझ में ना आया वो आदमी जीकर क्या करेगा। हमने उसे बहुत समझाया, देखो बड़े भैया, ज्यादा से ज्यादा तुम 1.5 महीने और जियोगे। चलने की तुम्हें ताकत नहीं, खांसते खांसते खूटे में जाते हो तो ऐसा लगता है कि बस दम ही निकल गया। खोटी खोटी का तुम्हारे पास नहीं, जिंदगी भर तुमने सुख नहीं देखा, भविष्य का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर और जीकर क्या करोगे। फौज में तुम भर्ती हो नहीं सकते, इसलिए मोर्चे पर अपने वतन के लिए लड़ते लड़ते जान देने का ख्याल भी बेकार सा है। तुम कोशिश करके यही
बाजार में या डेरे में जहां तुम रात को सोते हो अपनी शहादत का बंदोबस्त कर लो। उसने पूछा ये कैसे हो सकता है? उसने जवाब दिया ये सामने केले का छिलका पड़ा है, मान लो तुम उस पर से फिसल गए तो तुम मर जाओगे और शहादत का रुतबा पाओगे। लेकिन ये बात उसकी जबान में नहीं, कहने लगा मैं की बात को देखी केले की छिलके पर पाँव धरने लगा, क्या मुझे अपनी जानकारी नहीं? अल्लाह अल्लाह क्या जान, हड्डियों का ढांचा झुर्रियों की गठरी। हमें बहुत अफसोस हुआ और उस वक्त तो और भी ज्यादा हुआ जब हमने ये सुना कि वो कमबख्त जो बड़ी आसानी से शहादत का रुतबा पा सकता था खैराती अस्पताल में लोहे की चारपाई पर खास्ता खखाटा मर गया। एक गुड़िया थी, मुंह में दांत ना पेट में आखिरी सांसें ले रही थी। हमें बड़ा तरस आया, सारी उम्र गरीब की मुफलिसी, चिंता, फिक्र और दुख में बीती, सो हम उसे उठाकर रेल की पटरी पर ले गए और वहां लिटा दिया। लेकिन जनाब जैसे ही उसने आती हुई रेलगाड़ी की आवाज सुनी तो होश में आ गई और ऊख भरे खिलौने की तरह उठकर वहां से भाग गए। हमारा दिल टूट गया, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। नेकी का जो साफ और सीधा रास्ता हमें नजर आया था हमने उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दिया। मुगलों के वक्त का एक अहाता खाली पड़ा था, उसमें 151 छोटे छोटे कमरे थे, बहुत ही खस्ता हालात। हमारी तजुर्बेकार आंखों ने अंदाजा लगा लिया कि पहली ही तेज बारिश में सब कमरों की छतें गिर जाएंगी। तो हमने उस अहाते को 10.5 लाख रुपए में खरीद लिया और उसका इंश्योरेंस करवा दिया। फिर उसमें 1000 गरीब, बेसहारा और बेघर लोगों को बसा दिया। 2 महीने किराया वसूल किया 1000 रुपए मोहब्बत के हिसाब से। तीसरे महीने जैसा कि हमारा अनुमान था पहली ही बड़ी बारिश में सब कमरों की छतें नीचे आ गई और 700 आदमी जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सभी थे शहीद हो गए। वो जो हमारे दिल पर बोझ सा था कुछ हद तक हल्का हुआ। आबादी के 700 लोग भी कम हो गए, लेकिन उन्हें शहादत का रुतबा भी मिला, यानी उधर का पगड़ा भारी रहा। तब से हम अल्लाह ताला की इस दुनिया को और भी बेहतर बनाने के लिए यही काम कर रहे हैं। काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए और जमाने के साथ ही चलना चाहिए। और आजकल की दुनिया खुदा के भरोसे कम और इंटरनेट के भरोसे ज्यादा चल रही है। अच्छी कनेक्टिविटी ने एक अच्छे फरिश्ते की जगह ले ली है। तो हमने सोचा ये जो ज्यादा इनपुट देकर कम आउटपुट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी इसको जामे शहादत पिलाने के लिए हमें पूरे दिन जगह जगह केले के छिलके बिछाने पड़े। लेकिन मौत की तरह जहां तक हम समझते हैं शहादत का भी एक दिन तय होता है। 10वें दिन कहीं जाकर वही आदमी पथरीले फर्श पर केले के छिलके पर से फिसला और शहीद हुआ। तब हमने सोचा ये जो ज्यादा इनपुट देकर कम आउटपुट ले रहे हैं इसे मॉडर्नाइज किया जाए।
माशाल्लाह, अब हमारी अपनी वेबसाइट है www.roadtojannat.com। पूरा स्टाफ 40 लोगों का है, जिसमें 30 फील्ड वर्क में रहते हैं और 10 ऑफिस में। 4 बैक ऑफिस संभालते हैं, 4 फोन कॉल अटेंड करते हैं और 2 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। फील्ड वर्क पर जो हमारे बच्चे हैं, उनके काम का अंदाजा तो आप लोग लगा ही चुके होंगे। उनका पहला काम है ऐसी जगह को खोजना जहां भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, ऐसी पुरानी बिल्डिंग की तलाश जो आरडीएक्स के इस्तेमाल के बिना ही गिराई जा सके, और ऐसे सॉफ्ट स्पॉट्स की तलाश जहां ज्यादा से ज्यादा लोग शहीद किए जा सके। और फिर इन्हीं चुनी हुई जगहों पर हम अपने इस नेक काम को अंजाम दें। ये 2018 के हमारे आंकड़ों के मुताबिक हमने 6 बॉम्ब ब्लास्ट, 3 फ्लेम ब्लास्ट और 1 बड़ी बिल्डिंग गिराकर लगभग 1481 लोग शहीद किए थे। 2021 में आपकी दुआ से ये आंकड़ा 3000 शहीदों को पार कर गया। कोई हो, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों का ही साथ देता है। अभी देश में जगह जगह आई बाढ़ इस बात का ठोस सबूत है। आप लोग भी अगर चाहें तो इस नेक काम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे। आप हमारे ईमेल एड्रेस info@roadtojannat.com पर ऐसी मार्केट्स, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस टर्मिनल वगैरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जहां एक ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शहादत का जाम मिलाया जा सके। आपका ईमेल मिलते ही हमारी बैक ऑफिस टीम आपसे 24 वर्किंग आवर्स में कांटेक्ट करेगी। आपका नाम व पता खुद रखा जाएगा। अगर आपकी खबर में दम हुआ और आपकी बताई हुई जगह पर हम अपने ऑपरेशन में कामयाब हुए, तो आपको और आपके स्पाउस को मिलेगा 4 नाइट्स 5 डेज का हॉलिडे। या तो पाकिस्तान के बॉर्डर या अफगानिस्तान में। हमारे फील्डों वाले बच्चे आज आपकी करीबन 300 लोगों को जामे शहादत पिलाने का बंदोबस्त किया। वही खुशखबरी देने को मिल जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे काम करने की रफ्तार तो काबिले तारीफ है। हाँ नहीं, ये तो बताओ कि बरेली में कौन सी जगह? अच्छा, हजियापुर। हाँ सुना है। हाँ हजियापुर में कहा? मॉडल टाउन पुलिस चौकी के सामने। SRMS रिधिमा। SRMS रिधिमा ऑडिटोरियम। अरे पागल हो गए हो क्या? फौरन के बाद इस ऑपरेशन को रोको। अरे बेवकूफ, समझने की कोशिश करो और उस जगह पर हम मौजूद हैं। हमारा ऑर्डर है कि अभी के अभी इस ऑपरेशन को फॉलो करो और चूल्हे में गई शहादत। हमारी बात को समझो, अभी
जो लोग वहां मौजूद हैं उनकी शहादत का वक्त नहीं आया है। हाँ हाँ, हमें अल्लाह का फरमान आया है। हाँ, समझ गए? फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत रायगढ़ नहीं जाएगी, इसका सिला तुम्हें आगे जरूर मिलेगा। हाँ, और ये ऑडिटोरियम में मौजूद लोग जान बख्श दो, ठीक है? कल मिलते हैं हम नैनीताल। खुदा हाफिज़।